हमने क्या बात किया था? सबसे पहले हमने स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया और उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शनल फार्मूला, सेंट्रोइड, इन सेंटर, एक्स सेंटर, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हमने पढ़ लिया, स्लोप फार्मूला भी पढ़ लिया, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी भी पढ़ लिया, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन ये भी हमने खत्म कर लिया था। और टू लाइन्स पे हम बात कर रहे थे, लाइन्स कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं और क्या क्या कंडीशन होती है। तो हमने पैरेलल पे बात किया था कि अगर दो लाइन पैरेलल्स हैं तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, समझ में आया। और अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनका जो कोफिशिएंट होता है वो सेम होता है। जैसे यहाँ पे ax प्लस by प्लस C1 इजकल टू 0, यहाँ पे भी ax प्लस by, यहाँ पे C डैश आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो उसका डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? C1 माइनस C2 अपान में रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। C1 क्या है? फर्स्ट कॉन्स्टेंट है, C2 क्या है? सेकंड कॉन्स्टेंट है। तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था। अच्छा, परपेंडिकुलर के बारे में भी हमने बात किया था कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप उसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। स्लोप मतलब टेन थीटा, टेन थीटा मतलब इन्फिनिटी। तो मैं इस पे बात कर रहा था कि टेन थीटा अगर 90 हो जाएगा तो वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो मैं तो स्लोप बता ही नहीं पाऊंगा। नहीं, मैं 1/0 कर दूंगा ना इसको। इन्फिनिटी को क्या लिख सकता हूँ? 1/0 लिख सकता हूँ। और जिस दिन मैं 1/0 लिखूंगा उसका फॉर्मूला क्या था? m1 माइनस m2 अपान में 1 प्लस m1 इंटू m2, यही था फॉर्मूला। अब देखो ये नीचे वाला इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो मेरा क्या हो जाएगा? 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0, समझ में आया। तो दो कंडीशन हो जाएगी, m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो पहला तो ये कंडीशन हो गया, अगर दो लाइन है, एक लाइन का स्लोप है m1, दूसरी लाइन का स्लोप है m2, अगर ये दोनों 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? स्लोप का प्रोडक्ट हो जाएगा -1। ठीक है, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा क्या है कि अगर मैं कोफिशिएंट के बारे में बात करूं, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? a2x प्लस b2y प्लस ये c1 हो गया, ये c2 हो गया, समझ में? दैट इज इक्वल टू 0। अगर ये दो लाइन परपेंडिकुलर है तो इसमें क्या कंडीशन है? इन दोनों के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट का सम क्या होता है? 0 होता है। मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। तो ये मुझे याद हो गया कि परपेंडिकुलर की क्या फॉर्मूला होता है दोनों कंडीशन में, इन फॉर्म ऑफ स्लोप, इन फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अभी तो इसमें केवल स्लोप के फॉर्म में दिया हुआ था, कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में तो इसने अभी बात नहीं किया। नहीं, कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में दिया हुआ, स्लोप के बारे में बात नहीं किया। तो पहला कंडीशन ये हो गया कि कोफिशिएंट ऑफ कोऑर्डिनेट, प्रोडक्ट ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू 0। और दूसरा हमने बात किया था m1 m2 इज इक्वल टू -1, या आगे चल के भी हम बात करेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से हमें स्टार्ट करना है इस वीडियो में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अ पॉइंट एंड अ लाइन। अब हम बात करेंगे, एक लाइन है और एक पॉइंट है, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है? सबसे पहला उस पॉइंट से उस लाइन पे डिस्टेंस। तो इसको मैं थोड़ा सा इन सबको इरेज कर देता हूँ, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब इसके आगे जो भी है वो सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? तो एक भी टॉपिक मिस नहीं करना है इसके बाद, और बहुत इजीली हम सारे फॉर्मूले को याद कर लेंगे। और धीरे धीरे इसमें मैं इम्प्लीमेंटेशन भी बताऊंगा कि किस फॉर्मूले को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ से डिराइव होता है। और एक बार तुम्हारे ब्रेन में फॉर्मूला सीट इंडल्ज हो गया, फिर जेई मेंस जेई एडवांस 50% खत्म, समझ में आया? और कुछ और एडवांस की वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया हूँ, उसको देख लोगे तो जेई एडवांस भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पॉइंट्स और लाइन के बीच में मैं बात करता हूँ, क्या हो सकता है? एज्यूम करो, यहाँ पे एज्यूम करते हैं, एक ये पॉइंट है P, ये एक लाइन है। तो दो चीज़ें हो सकती है बेटा, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस बता दो, एक ये हो सकता है। और इस लाइन से इस पॉइंट से इस लाइन पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, इस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बता दो। तो पहला मुझसे क्या पूछ सकता है? डिस्टेंस पूछ सकता है बिटवीन दिस टू, बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस लाइन, ये मेरा L1 हो गया। दूसरा क्या पूछ सकता है? इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये जो नॉर्मल लाइन मैंने ड्रॉ किया उसका इक्वेशन पूछ सकता है। तो इक्वेशन हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस देखते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो पहला डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। एज्यूम करो ये लाइन थी और ये मेरा पॉइंट था P x1 x2, समझ में आया? x1 y1, x1 x2 कैसे हो जाएगा? x1 y1। ठीक है, तो इस पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, वही तो मेरा डिस्टेंस हो जाएगा ना। ये मेरा डिस्टेंस हो गया उस पॉइंट से इस लाइन का, ये तो समझ में आता है। पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मुझे अगर डी फाइंड करना होगा तो क्या करूंगा बेटा? सिंपल से पहले तो मॉड लगाऊंगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, फिर उस इक्वेशन में इस x1 x2 को पुट कर दूंगा, तो a x1 प्लस b y1
प्लस सी, ये तो ऊपर का काम हो गया। नीचे क्या है, कोफिशिएंट का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बच्चे बच्चे को याद रहता है कि जब कभी भी हमें पॉइंट से लाइन में डिस्टेंस फाइंड करना है तो x1 x2 को मैं पुट कर दूंगा किसमें सर, इक्वेशन ऑफ लाइन में, वो ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर, दैट्स इट, खत्म। समझ में? तो ये लाइफ टाइम याद रखना है। अगर 3D में बात करूंगा तो वहाँ पे एक Z1 आ जाएगा, चलो भाई बात कर लो, कोई बात नहीं सर। अगर 3D में बात है तो क्या हो जाएगा, चलो ये मेरा क्या हो जाएगा, अच्छा 3D में लाइन नहीं आएगा, लाइन नहीं आके क्या हो जाएगा, प्लेन आ जाएगा। ठीक है, कोशिश करते हैं अगर तुम समझ पाओ तो। ये मेरा पॉइंट P हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 y1 z1, ठीक है, और ये मेरा इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब देखो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये मेरा डिस्टेंस d है। अब ये प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ax प्लस by प्लस cz, क्या हो जाएगा, cz प्लस d इक्वल टू 0। जैसे लाइन के इक्वेशन में 2 वेरिएबल आ रहे थे, प्लेन के इक्वेशन में 3 वेरिएबल x y z, तो ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, ये मेरा प्लेन का इक्वेशन हो गया। अब बेटा जैसे तुमने 2D में लिखा वैसे 3D में लिख दूंगा। क्या लिखूंगा सर, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड लगा दूं सर। अच्छा x1 x2 को मैं सेटिस्फाई कर दूं, कर दो भाई। तो a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d, ये तो ऊपर का काम हो गया सर। नीचे क्या था, कोफिशिएंट का स्क्वायर और उसका सम, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, खत्म। ये मेरा डिस्टेंस फार्मूला आ गया, किसका, इस पॉइंट से इस प्लेन का। तो हमने प्लेन भी पढ़ लिया, हमने लाइन भी पढ़ लिया, पॉइंट से डिस्टेंस, पॉइंट से प्लेन का इक्वेशन डिस्टेंस भी पढ़ लिया, और पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस भी पढ़ लिया। ये जे एडवांस वाले को उसके ब्लड में डिजॉल्व रहता है ये, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको जे एडवांस क्लियर करना है, यू मस्ट हैव टू बी एडॉप्टिव। समझ में आया? नहीं याद है कोई बात नहीं, 110% ये याद होना चाहिए, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा ना। आपको फार्मूला ही नहीं याद होगा फिर तो कुछ भी नहीं है ना उसके बाद तो। चलो अब इसके आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं, इसको मैं शिफ्ट कर पाऊंगा नहीं, कोई बात। एनीवे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया इक्वेशन ऑफ, नहीं, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो हमने डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन पढ़ लिया। और क्या बता रहा है भाई, पूछ ले। तो देखो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन क्या है, अगर 2D में बात करूँगा तो ax1 प्लस by1 प्लस c अपान में x कोफिशिएंट का स्क्वायर y कोफिशिएंट का स्क्वायर। अगर प्लेन की बात करूँगा तो यहाँ पे c z1 आ जाएगा, फिर d आ जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट अबाउट एन लाइन, तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत, इससे अच्छा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एज्यूम करो ये लाइन है और ये मेरा पॉइंट है, ठीक है। ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसको मिरर एज्यूम करूँ, ठीक है, तुम सोचो कि यहाँ पे तुम खड़े हो और ये मिरर है मेरा, ठीक है, तो तुम्हें इतना डिस्टेंस दिखेगा कि तुम इतने दूरी पे खड़े हो, तो तुम्हारा इमेज भी इतने दूर पे फॉर्म होगा। अरे इमेज तुम यहाँ पे दिखोगे ना, ऐसे बच्चे की तरह खड़े हुए, यहाँ पे अगर खड़े हो तो ऐसे ही दिखोगे। वैसे ही पूछ रहा है, यहाँ पे अगर एक पॉइंट है तो उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, उतनी ही दूरी पे होगा ओबियसली, मिरर से उतनी ही दूरी पे होगा। तो लाइन हो गई ये मेरा पॉइंट यहाँ हो गया, उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्यों हो गया। अब मैं क्या बोलूँगा, लाइन से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस और इस की पॉइंट का डिस्टेंस दोनों सेम होगा। अगर ये डी है तो ये डी है। इसी कंडीशन को यूज करके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन का इक्वेशन हर बार हम कैलकुलेटिव वे में फाइंड नहीं करते हैं, एक लाइन में याद कर लेते हैं, बात खत्म। क्योंकि हमें कंसेप्ट पता है कि भाई अगर पी पॉइंट है तो मैं उस लाइन को कैसे देख रहा हूँ, मिरर की तरह देख रहा हूँ, उसका रिफ्लेक्शन उतने ही डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर होगा, मीन्स बिहाइंड द लाइन होगा, मतलब दूसरे साइड ऑफ लाइन होगा। समझ में आया? तो इस कंडीशन को यूज करके फाइंड कर लेते हैं। अब सिंपल सी बात है सर कि पॉइंट बता दो, लाइन बता दो, इक्वेशन बता दो और फिर मैं सारा कर लूँगा। तो चलो देख लेते हैं। तो बेटा ये हो गया मेरा पी पॉइंट क्या है, x1 y1, ये मेरा पी पॉइंट हो गया। लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, ax प्लस बी, अभी 2D की बात करता हूँ, by प्लस c इक्वल टू 0, ये लाइन की इक्वेशन हो गई। तो बेटा ये मेरा पी पॉइंट था, तो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्यू पॉइंट है, तो क्यू पॉइंट ही फाइंड करना है, x2 और y2 ही तुम्हें फाइंड करना है। तो x1 बता दो, x2 बता दो, x2 क्या हो जाएगा। सर मुझे कैसे पता है, ये तो रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हो ना, रिफ्लेक्शन की बात करो तो मैं कैसे बता सकता हूँ। अच्छा रिफ्लेक्शन में क्या आएगा, पॉइंट आएगा, लाइन आएगा ना बेटा, उसने रिफ्लेक्टिव पॉइंट नहीं पूछा है, ध्यान से देख।
रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट अबाउट लाइन पूछा, उसने पॉइंट पूछा ही नहीं। अच्छा पॉइंट पूछ लेता तो क्या होता, कुछ भी नहीं बेटा। इस इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर और उसमें जनरल पॉइंट फाइंड कर ले। अगर तुझे एडवांस का है तो तुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। इस पी क्यू का इक्वेशन फाइंड कर और उसमें जनरल पॉइंट फाइंड कर ले, वही पॉइंट हो जाएगा क्यू का। तो पहले इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन कैसे फाइंड कर लेंगे, वही कोऑर्डिनेट फॉर्म में, x माइनस x1 अपान a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपान b इज इक्वल टू, यहाँ पे लोचा होता है, समझ में। लोचा क्या है, माइनस से स्टार्ट होता है, a x1 प्लस b y1 प्लस c अपान में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये मैंने कहाँ से लिख दिया, ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। जब ये तुम कंडीशन यूज करोगे ना कि इस P पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस जो D है, D1 है, वही सेम डिस्टेंस इस लाइन से Q पॉइंट का है D2, मतलब D1 इज इक्वल टू D2। तो ये मेरा इक्वेशन आ जाएगा। क्या बकवास कर रहे हो सर, मैं कैसे मान लूँ आ जाएगा, मैं करके दिखाता हूँ ना। इतना नहीं करूँगा, इतना कैलकुलेशन मैं ना कर रहा, समझ में। चल फिर भी मैं तेरे लिए बता रहा हूँ। एज्यूम कर ये पॉइंट P है, इसका क्या है x1 y1 है और ये लाइन है। तो लाइन का तो मुझे बचपन से पता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी। देख मैं 2D में बता रहा हूँ, 3D में ये मत बोलिए भाई, डिराइव करके मैं दिखाऊँ। आई कांट हैव द कैपेबिलिटी टू डू दैट। भाई बोरिंग है ना, मेरे को याद है बात खत्म। चलो करके दिखाता हूँ। पीछे डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा। तो सर वो तो बचपन में पढ़ा हूँ, क्या हो जाएगा, a x1 प्लस b y1 प्लस c अपान में रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये मेरा d आ गया। ठीक वैसे ही अगर ये पीछे पॉइंट Q है, कहाँ गया, मिल गया भाई, हाँ। अगर ये पीछे पॉइंट Q है और Q पॉइंट को x2 y2 ले लूँ तो मेरा d2 क्या हो जाएगा, ये d1 हो गया। d2 क्या हो जाएगा सर, वो तो सेम हो जाएगा, बस x1 y1 के जगह पे x2 y2 आ जाएगा। तो देख क्या हो गया, ध्यान से देख, a x2 प्लस b y2 प्लस c अपान में रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ में आया सर। अगर ये दोनों रिफ्लेक्शन है तो ये d1 d2 बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। तो रिफ्लेक्शन में d1 d2 को इक्वल कर दे, आंसर आ जाए। समझ में आया। तो अगर मैं इसको इक्वल करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देख, a यहाँ पे नहीं, यहाँ पे करता हूँ, a x1 प्लस b y1 प्लस c अपान में रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मॉड लगा देना घर से, a x2 प्लस b y2 प्लस c अपान में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ में आया। अब इसको सॉल्व करेगा, आंसर आ जाए, ठीक। सिमिलरली हम एंगल ऑफ बाइसेक्टर का भी फार्मूला फाइंड करेंगे जो टिकटॉक सिमिलर होगा। एंगल ऑफ बाइसेक्टर क्या हो जाता है, चलो एंगल ऑफ बाइसेक्टर बोलो, हाँ, एंगल ऑफ बाइसेक्टर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। ये दो लाइन्स है L1 L2, उनके बीच का एंगल ये है, ये है, हो गया मेरा एंगल ऑफ बाइसेक्टर। तो इसको हम बाइसेक्टर लाइन बोलते हैं, समझ में आया, इस लाइन को। और ये मेरा L1 और L2 है, समझ में आया। ये एंगल बराबर होगा। वैसे ही अगर ये लाइन है L1 और L2, तो इसका एक बाइसेक्टर ये होगा, दूसरा बाइसेक्टर ये होगा। तो हम प्लस माइनस यूज करके दो बाइसेक्टर का फॉर्मूला फाइंड करते हैं, ठीक है। अब मैं, अच्छा इतना ही है, एक और इक्वेशन है जो थोड़ा सा, अच्छा एंगल ऑफ बाइसेक्टर दिया हुआ है, हाँ बाइसेक्टर एंगल, ये क्या दिया हुआ, सिंपल सी बात है। बाइसेक्टर एंगल क्या है, कहाँ गया, ये रहा। देखो एंगल ऑफ बाइसेक्टर में कैसे फाइंड करूंगा सर, दो लाइंस थी L1 L2, इसका एक बाइसेक्टर ये होगा, एक बाइसेक्टर ये होगा। तो देखो यहाँ पे प्लस माइनस यूज कर दिया, फिर ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। लाइन की इक्वेशन ऊपर लिख देंगे, नीचे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस, फिर दूसरी लाइन की इक्वेशन अपान में रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x एंड y। समझ में आया, सिमिलर। तो ये मेरा एंगल ऑफ बाइसेक्टर होगा। कंसेप्ट क्या है, सिमिलर। भाई कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। एंगल ऑफ बाइसेक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं, तो मैं बोलूँगा कि ये दो लाइंस थी L1 L2 और ये मेरा एंगल था थीटा, और इसको मैं ड्रॉ करता हूँ कि अगर ये लाइन इसका बाइसेक्टर है तो इस पॉइंट से कोई भी जनरल पॉइंट है, R मान लो, R पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा और इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। ये डिस्टेंस D है, ये डिस्टेंस D है, ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर हो। समझ में ही नहीं आया सर, क्या बता दिया आपने। चलो भाई आधा समझा देता हूँ, ठीक है। क्या बकवास है, इसमें कौन सा ब्रेन लगाना है। देख ये दो लाइंस थी, ये L1 है, ये L2 है। मैं कह रहा हूँ
कि एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, देख ये एंगल था थीटा, इसी एंगल का बाइसेक्टर होगा, ठीक है। तो इस पे मैं कोई जनरल पॉइंट पी ले लूंगा। अब देख यहाँ से मैं इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा और यहाँ से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, ये मेरा D1 होगा, ये मेरा D2 होगा। और अगर ये एंगल्स इक्वल हैं, इक्वल मतलब ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इस थीटा एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल किसके बराबर, इसके बराबर हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस इसके बराबर हो जाएगा। तो D1 इज इक्वल टू D2 लगा देना, बाइसेक्टर का फॉर्मूला आ जाएगा। अच्छा एक ही बाइसेक्टर आएगा, दो आएंगे बेटा, ध्यान रखना। एक तो ये इस एंगल का बाइसेक्टर हो जाएगा, और इस एंगल को कौन याद रखेगा, कौन इसको याद रखेगा, ये भी तो एक बाइसेक्टर होगा ना, जो इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, इसमें और इसमें, समझ में आया। तो ध्यान रखना, दो लाइन के इंटरसेक्शन का दो बाइसेक्टर हो सकता है, एक तो ये एंगल है, एक ये एंगल है, तो इस एंगल का बाइसेक्टर ये हो जाएगा, इस एंगल का बाइसेक्टर ये हो जाएगा, समझ में आया। फॉर्मूला बता दो सर, इतना हम नहीं समझ पाते, तो चुपचाप फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक बार इक्वेशन लिखना, चलो कोई नहीं, एक बार मैं बोल दे रहा हूँ, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। दूसरी इक्वेशन का लाइन है a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी इज इक्वल टू सी डैश इज इक्वल टू 0। ये दो लाइन हो गई, ये दो लाइन हो गई, L1 L2। अब मैं बोलूँगा बाइसेक्टर का फॉर्मूला क्या है, तो D1 इज इक्वल टू D2। तो D1 मान ले, कोई पॉइंट जो P था वो क्या था, जो भी R हमने पॉइंट लिया उसका वेरिएबल क्या है, x1 y1 मान ले, जनरल पॉइंट। अब मेरे को सेटिस्फाई कर दे, यहाँ पे सेटिस्फाई कैसे करूँगा सर, आपने बोला था इक्वेशन को ऐसे ही लिख दो, x1 b1 प्लस c1, नीचे क्या हो जाएगा, एक में तो सेम ही रहेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब दूसरे वाले में बस बता दूँ, तो x1 x2 को पुट कर दो दूसरे वाले में, क्या प्रॉब्लम होगी सर, a x1 कहाँ गया, जो मजा भाई, ठीक है, क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी, नहीं ए एक्स नहीं, डैश हो जाएगा, बी डैश वाई सी डैश इज अपॉन में ए डैश का स्क्वायर प्लस बी डैश का स्क्वायर, समझ में आया। ये मेरा फॉर्मूला हो गया एंगल ऑफ बाइसेक्टर का। जिस बच्चे को पता है वो एक लाइन में सॉल्व करते हैं। ये मैंने कैसे लिखा, दो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, उन दोनों को इक्वल कर दिया। अब क्या है, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। अब तुम्हें सिंपल सी बात है, कॉन्करेंसी बोल दे, कॉनसाइड बोल दे, मैं इसमें ब्रेन नहीं लगाता भाई, दोनों सेम ही दिखता है मेरे को, ठीक है। इट्स 110% करेक्ट कि भाई कॉनसाइड कॉन्करेंसी मेरे को सेम दिखता है। एक लाइन पे दूसरी लाइन कॉनसाइड कर रही है, तो बताओ ये ट्रायंगल फॉर्म करेगी, नहीं नहीं, ध्यान रखना। कॉनसाइड हम बात करते हैं जब कोई भी चीज़ एक लाइन पे लाई करती है, कॉन्करेंसी बात करते हैं जैसे हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलते हैं ना, जो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है और एक, नहीं क्या मैं बोल रहा हूँ, ये सर्कल को क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट सर्कल, जिसका सेंटर पॉइंट सेम हो और सर्कल क्या हो, इनक्लोज हो, समझ में आया। दो दो सर्कल, ट्रिपल सर्कल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट सर्कल, ठीक है। तो इसमें भी सेम कंडीशन होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। और आज के बाद से याद रखना, जब कभी भी ऐसी कंडीशन कुछ भी पूछे तो एक लाइन में आंसर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। अगर प्लेन हुआ तो सर, अरे 2D में तो ट्रायंगल मिलेगा ना, 3D में क्या मिल जाएगा, 3D में मिल जाएगा ना, ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्राइपिजम 0, अरे ट्राइपिजम फॉर्म हो जाएगा। 2D में ट्रायंगल फॉर्म होगा तो 3D में क्या फॉर्म होगा, ट्राइपिजम फॉर्म हो जाएगा, समझ में आया। तो ये कंडीशन हमेशा याद रखना, हमेशा मीन्स हमेशा, समझ में आया, हर समय तुम्हें ये याद होना चाहिए। क्या हुआ, ये इरेज को नहीं है, ऑप्शन नहीं दे रहा, आगे, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब इसके बाद हम डायरेक्टली सर्कल पे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रेट लाइन का जो 2D फॉर्मूला था वो सारा खत्म हो गया, तो मैं इसको यहाँ पे एंड करता हूँ और नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्कल पे। और इसके आगे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि मैं एक एक फार्मूला एक्सप्लेन करूंगा और इस तरीके से कि सारा फार्मूला याद हो जाए। और यू कैन नॉट बिलीव, ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना, 7 पुश्ते तुम्हारी बोल नहीं पाएंगे। दैट्स माई चैलेंज। तू भाई बोल के देख ले, इट्स हाईली डिफिकल्ट कि तुम फॉरगेट कर पाओ लाइफ टाइम। तो होता है ना वो फियर ऑफ फार्मूला ऑफ जे एडवांस, भाई होगा थारे लिए एडवांस, हमारे लिए ना है, समझ में आ रहा। सो इट्स वेरी वेरी बेसिक थिंग। और मैं जे एडवांस का भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, सो गो एंड वॉच दैट वीडियो। और वो हाईली मोटिवेटिव है, तुम्हें इंस्पायर करेंगे
IIT को पाने में और जे एडवांस को क्रैक करने में, ठीक है। तो चलो मिलते हैं बहुत जल्द। तो अभी मैं इसको एंड करता हूँ, इसके बाद सर्कल और 1 बाई 1 सारे फॉर्मूले को मैं एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है, जितने भी जेई मेंस और जे एडवांस में इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स के लिए। सो मिलते हैं बहुत जल्द। हैव अ गुड डे। सब्सक्राइब करना मत भूलना, समझ में आना। पूरी वीडियो में मैंने एक बार भी नहीं बोला है यू शुड हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल, बट स्टिल इफ यू आर वाचिंग टिल नाउ, गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन।